तो ऐसे है ना, मुंह उठा के चले जाया करो भाई, बहुत मजा आता है। मजा आ गया। हाँ जी, तो हमारी मैडम ने आज बोला कि भाई ड्राइविंग मैं खुद करूँगी, आपसे आपके बस की स्कूटर चलाना नहीं है तो गाड़ी कहाँ से चला पाओगे। ये बातें करते हैं ना आप लोग, बोलते बातें मत किया करो, तो इसलिए मैंने ले ली। मैं तो सामने देख के बात करूंगी। तो भाई आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो वीडियो को, उसके लिए थैंक यू सो मच। पिछली बार हमने जो ओनी गांव का दिखाया था, देखिए उस पर स्कूटर पे वाले बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि शर्मा जी क्या जुगाड़ किया है, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। कि नॉर्मली क्या होता है कि मोटो व्लॉगिंग या क्या कहते हैं बाइक जो व्लॉगिंग है, उसके अंदर फ्रंट कैमरे पे ना बात नहीं करता कोई भी, बात आपकी फेस टू फेस डायरेक्ट बातचीत नहीं होती है, तो वॉइस ओवर कर देते हैं या फिर हेलमेट फ्रंट का दिखाते हैं। आमने सामने बातचीत ऐसी मेरे ख्याल से मैंने अभी तक देखी नहीं, अगर किसी ने देखी हो तो बताना। तो कई लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट को, बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ जुगाड़ करते रहते हैं दिखाने के लिए आपको, और फिर हमें भी क्रिएटिविटी में मज़ा आ रहा है कि यार कुछ नई नई चीज़ें दिखा दे। तो वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे या बेहतर ड्राइविंग कर रहे होंगे। ये पता है, मैं वेलकम बैक टू द चैनल के बाद इसको बोलना होता है एकदम, और अब कभी भी बोल देता हूँ, ये खबर आ जाती है अब बोलना है। हाँ ऐसे ही करते हैं, पता नहीं कितनी लंबी बात करते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं। तो भाई ये है ओनी गांव का बोर्ड। कई लोग पूछ रहे थे कि भैया बिल्कुल लोकेशन दिखा दिया करो यार, उस वीडियो में भी बताया था। ऋषिकेश और नरेंद्र नगर के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है लगभग ये, और ओनी गांव का बोर्ड लगा हुआ है। रास्ता और गांव भाई इतना सुंदर है ना कि पूछो मत। पिछली बार जब पैदल भी आए थे तब अलग बिल्कुल एहसास हो रहा था, अब गाड़ी से आ रहे हैं तो बिल्कुल अलग रह रहा है। देखिए ऋषिकेश के आसपास के अंदर ही इतनी सारे डेस्टिनेशन है, इतनी सारी जगहें हैं। अगर एक एक गांव में घुस जाओ, एक एक रोड पे चले जाओ ना, आपको बिल्कुल अलग डिफरेंट लगेगा। और क्योंकि आप लोग बाहर से आते हो तब तो आपको तो बिल्कुल, देखिए हम तो रोज ही इन इलाकों में घूम रहे हैं, फिर भी हमारे को ना बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग होती है और डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। लगता है एक टायर में यार हवा कम हो गई है, अब पंचर हो गया है क्या है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना दब रहा है ये। कम है शायद हवा, कम है वैसे शायद। सोच रहे हैं कि आके बदलें, कहीं आके बदलेंगे तो लेट हो जाएंगे। हम गांव को दिखाने के चक्करों में पता चला कि इतना ज़्यादा समय हो गया, घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले मेरे ख्याल से हवा का ठीक कर लेते हैं, फिर जितना दिखाया जाएगा ना तो उतना दिखा दूंगा, कोशिश करूँगा पूरा गाँव तक चले जाएँ, और नहीं होगा तो भाई फिर रोज ही दिखाना, फिर कभी दिखा देंगे। बोले शर्मा जी एक गांव में पहुंचने में 3-4 दिन लगा देते हो। भाई अब जेन्युइन प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने, ये देखो बेचारी निकाल भी रही है, मेहनत कर रही है। आ जाओ मैं नहीं निकाल दी। हाँ ये लो, ये क्या है? 2 साल पहले खरीदा गया था, आज तक कभी यूज नहीं हुआ। इमरजेंसी के लिए खरीदा था, देखते हैं चलता भी है कि नहीं चलता है। तो भाई प्रेशर दिखा रहा 12 पाउंड हवा है इसमें। 12 तो काफ़ी कम है यार, कैसे करते हैं मेरे को तो आता भी नहीं। तो भाई 30 पाउंड भर दिए पूरी की पूरी। चलो यार इमरजेंसी में ली हुई चीज़ कभी तो काम आई। आके पता चलेगा कि लीक क्या है, पंचर है क्या। जब तक शर्मा जी अपनी गाड़ी का वो तामझाम लपेट रहे हैं ना, तब तक मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यार। ये पता नहीं छोटा सा झरना आ रहा है ऊपर से, झरना है कहाँ से आ रहा है, शायद पेड़ों का ही पानी होगा। तो यहाँ पे पहाड़ों पे अक्सर ऐसे आते रहते हैं गाँव के बीच में से सुंदर नज़ारे। जब से हम रुके हैं यहाँ पे आवाज़ आ रही थी बच्चों की, ना कोई घर दिख रहा ना कुछ है। तो फिर बहुत ध्यान से देखा तो भाई शायद गुजरों के बच्चे हैं या गुजर है ऊपर की तरफ हैं, या हो सकता है गांव के लोग हों। मतलब दिखाना भी लगभग इम्पॉसिबल है आपको,
क्योंकि पेड़ों के ना बिल्कुल छुपे हुए हैं और बिल्कुल खड़ी ढलान है, बिल्कुल वहाँ पे है वो ऊपर। मतलब 100% मतलब 90 डिग्री नहीं तो 80 डिग्री से ऊपर का है ये। हाँ। जहाँ पे शर्मा जी खड़े हैं ना झाड़ियों के पीछे, वहाँ पे ओस ही ओस है पूरे में ना। और ऋषिकेश में अभी नीचे जब जाओगे शहर में तो वहाँ कोई ओस का नामो निशान नहीं है। बेसिक डिफरेंस पाया यार मैंने यहाँ के लोकल लोगों में, खासकर पहाड़ों में। उत्तराखंड में ज़्यादा अब घूम रहे हैं तो ये ना डराते नहीं आदमी को, डराते नहीं मतलब आपको मोटिवेशन रखते हैं। जैसे अगर पूछोगे कि भैया आपका रास्ता कितनी दूर रह गया, अभी जैसे लास्ट में हमने गाड़ी खड़ी की ना तो भैया ने बोला कि आगे बस इसके बाद है, इस बैंड के बाद, एक बैंड के उसके बाद हम 4-5 बैंड क्रॉस कर चुके हैं। 7 बैंड क्रॉस कर चुके हैं, अब तक नहीं आया है। बोलेंगे ना कितने किलोमीटर है, हाँ भाई जी बस 1-2 किलोमीटर है और होगा वो 7-8 किलोमीटर। क्योंकि उनको पैदल चलने की आदत होती है, उनको ना मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ चलो आ गया आ गया आ गया। और बाकी हमारे अगर दिल्ली एनसीआर में स्पेशली हरियाणा आदत कम होती है। नहीं, हरियाणा वालों के पीछे पड़ गए। नहीं, हरियाणा वाले अपने भाई से पूछे भाई वो भाई तू तो मर जाएगा, वहां तक तो जा ही ना पाएगा। यार ये पीछे ये जंगल देखो, पूरा डेंस जंगल है नीचे भी। ये पूरा का पूरा ना आपको 360 घूम के दिखाता हूँ। ये देखना भाई बगीरा रहता है यहाँ पे। पेड़ के पेड़ तो नहीं है पर जो लोकल पेड़ ही है ना इतने बड़े बड़े हैं। लोकल पेड़ मतलब इस इलाके का हर एक पेड़ का बताते हैं भाई कि जैसे ना एक नहीं, जैसे एरिया वाइज बांज के पेड़ बोलते हैं 4,500 फीट से ऊपर ही उगते हैं वो, तो इसी क्लाइमेट के हिसाब से ना पेड़ उगते हैं। तो ये यहाँ पे भी इतने बड़े हो गए और इतना डेंस हो गया है ना, पूरे उसको एटमॉस्फेयर को इन्होंने पूरा मधुमस्त कर दिया है। मधुमस्त कर दिया है। शुद्ध हिंदी का उच्चारण करा करेंगे। इतना बढ़िया ढलान है ना, बकरी होती तो कोई अभी 1 मिनट में चढ़ जाती। मैं इसको बोल रहा हूँ चढ़ के देखिए कहाँ तक जा पाती है। जो ये फ्रेशनेस है ना यार रास्ते की, ये आपको ऋषिकेश में भी नहीं मिलेगी। इसी बात पे ना एक मेरे को वो ये बात याद आई, जब हम पिछले साल गए थे ना कुंजापुरी। हाँ। तो वहाँ पे क्या बोला था, मैंने से बोला नहीं है ना, हमने कोई बातचीत करी, बताएगी कि जहाँ पे व्यू पॉइंट पे हमने चावल खाए थे, जिस वीडियो शूट करा है पिछले साल जब यूट्यूब वगैरह कोई मतलब नहीं था, तो वहाँ पे जो ओनर थे ना यंग ही लड़का था। हाँ, वो कह रहा था कि आप कैसे रह लेते हो ऋषिकेश में। हमारे से तो बर्दाश्त नहीं होता, हम सामान लेते हैं और भाग आते हैं। मैं वो कह रहा कि अब ऋषिकेश में कैसा रहता है, इतना गंदा है, इतना पोल्यूशन है, इतनी गर्मी है। बताओ, वो हमारे ऋषिकेश को गंदा कह रहे थे। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनके स्कूल खुले हैं। अच्छा 12th के। अब कब से हैं? अच्छा 12th का क्या ले रखा है? यार हम तुम्हारे घर आ रहे थे चाय वाय पीने और तुम चल दिए। तो भैया जा रहे हैं, मम्मी चाय तो मम्मी बनाएगी। क्या नाम है? सुमित। रोबिन और सुमित, फोन करके बता देना भाई हम आ रहे हैं, हम चाय पिलाएंगे। बच्चे फोन भी लेते हैं। तो भाई बोलते हैं ना कि हमारे दिल्ली एनसीआर में या बच्चों को इतना सोफिस्टिकेटेड हम बना देते हैं। ये ओनी गांव से कहाँ स्कूल है तुम्हारा? नरेंद्र नगर। GIC नरेंद्र नगर। और कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर पैदल। शॉर्टकट रास्ता है पैदल वाला ना, जाने का शॉर्टकट है 8 किलोमीटर। और ये गांव का ही रास्ता मुझे लग रहा है 3-4 किलोमीटर हो जाता होगा बाहर मेन रोड तक ना। और आज ये कह रहे हैं शायद बस वगैरह मिलेगी तो मिलेगी, वरना नॉर्मली कैसे जाते हो? लिफ्ट ले लेते हैं, मतलब कभी यहाँ से जाते कभी मतलब ये पैदल भी चले जाते हैं, कभी लिफ्ट ले लेते हैं, कभी यहाँ से लिफ्ट ले लेते हैं। तो सोचो पैदल स्कूल चले जाते हैं 7-8 किलोमीटर 2000 शॉर्टकट से। तो जब भी तो ये स्लिम फिट है भाई, शर्मा जी को पेट घटाने के लिए पता नहीं क्या तवज्जो करनी पड़ रही है, ये ऐसे ही रहेंगे।
जिस दिन ही शर्मा जी की लाइफस्टाइल में आ जाएंगे उस दिन शर्मा जी ऐसी तोंद आ जाएगी। तो एंजॉय क्या करा करो भाई रास्ते में जाते आते ना। ये रास्ता आ रहा है भाई पूरा जहाँ से मैं आया हूँ, और हमारी श्रीमती जी को हमेशा एक्स्ट्रा एडवेंचर करने की पड़ी होती है। ये कहीं से शॉर्टकट मार के आई है। ये वहाँ से ना नीचे से शॉर्टकट आ रहा है ऊपर से ऐसे, पर यार काफ़ी गहरा है। ये देख लो, हाइट से पता चल जाता है नॉर्मली। शर्मा जी जल्दी आओ, ओणी गांव का पहला घर आ गया है। अब हमें भी नहीं पता ये पहला घर है, गांव है, कोई ऑफिस है, क्या है, बस चल हाँ। रही है। कपड़े तो सूख रहे हैं। तो भाई यहाँ तक तो है, ये बस स्टैंड है ये। हाँ, मतलब गाड़ी यहाँ तक आ सकती है। इसके ऊपर है, इधर से भी रास्ता है गांव का, इधर से भी है। हाँ। और क्या है भाई, हम भी एक्सप्लोर पहली बार कर रहे हैं, तो कुछ जो पता चलता जाएगा आपको बताते जाएंगे, ढूंढते हैं रास्ता पहले। ढूंढना पड़ेगा। इंग्लिश में AONI, अब हमारे हिंदी में ओ नी और अणी, कितने सारे अलग अलग वो है ना वैरायटी हमारे पास। इंग्लिश में एक ही तरह पढ़ोगे ओ नी। अब ये है आणी, ओणी। अब ये हिंदी टीचर भी बनेंगे। अब पता है किसी ने क्या करा कि इसने ओ ये देखिए, ये या तो ये मात्रा गलत लिखी होगी, तो किसी ने ना काट दिया है। आणी गांव नाम है इसका। अब हो सकता है ओणी है या आणी है, ऊपर ओणी है, बच्चों ने मिटा दिया होगा। अगर कोई भाई नहीं कोई ओणी गांव का ही अगर कोई भाई देखे तो मेरे को बताना ये मात्रा ठीक थी या सही करा, या सही करा है। एक तो है ना यहाँ पे अलग अलग गाँव में अलग अलग चलता है। हमारे ऋषिकेश में एयरटेल चलता है। यहाँ कौन सा चलता भैया? आइडिया। भाई ने बताया, भाई क्या नाम है? शुभम भाई कह रहा कि यहाँ पे आइडिया चलता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कॉलेज में? नहीं, मैं भी जॉब भी करता हूँ। जॉब करते हैं? भाई कितनी अच्छी बात है, ये एयरटेल में और एयरटेल के टावर नहीं आते हैं। ताकि एयरटेल वाले इनके गांव में भी एयरटेल कनेक्शन तो लगा दे यार। हमारे भी बहुत सारे के एयरटेल ही हमारे पास। क्या अलग अलग आते हैं, किसी गांव में जियो के आते हैं, तीन चार है ना, सारे सिम लेके रखने पड़ेंगे। 4-5 सिम लेने पड़ेंगे आपको। हर गाँव में जहाँ जिसका आ जाए। चढ़ाई भाई वाकई में बहुत बढ़िया है। ये तो जैसे हिरण नहीं होता, हिरण की तरह चढ़ जाती है। और बीच बीच में इसके फोन दिखाने के लिए नहीं चढ़ती हूँ, सच्ची में चढ़ती हूँ मैं। 2 मिनट के दिखाने के लिए भाग लिए। ले लड़ाई तो भाई सांस चढ़ गए हैं बढ़िया वाले एकदम ना। खड़ा नीचे से बिल्कुल खड़ा चढ़ाई है, खड़ा चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। इन्हीं बैल की बोल रहे थे, इनके कलर देखो। पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाओगे कलर भी चेंज होते जाएंगे इनके। दादी जी बोल रहे हैं टोपी क्यों लगा रखी है। मैंने कहा भाई हमें धूप लगती है, क्या करें। मारती नहीं है ना। यहाँ की हाइट छोटे होने का ये फ़ायदा है गाय भैंस की कि छोटे छोटे उसके अंदर ही है ना एडजस्ट हो जाते हैं। अब ये 5 फुट की है, 5 फुट 1.5 इंच। और इसमें गाय भैंस चल जाएगी। जैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर तो बड़ा बड़ा है ना, गाय भैंस हो सही साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ये देखिए रखने का लिए भी बहुत बड़े बड़े घर बनाने पड़ते हैं। ये छोटे छोटे उसमें एडजस्ट हो जाते हैं बेचारे। और ये पुराने घर होंगे ना पहले। तो और जगह लगाएंगे। हमारी श्रीमती जी है ना पागल हो जाती है जरा से खेत देख। ये कह रही खेती। मैंने कहा भाई खेती नहीं है, इन्होंने घर के लिए मतलब घर के लिए खेती कर रखी है। घर के लिए अपने घर के लिए तो कर घर के लिए बागवानी होती है। हाँ, ना भाई साहब कुछ भी है। बाकी सारी ये देखो राई के वो राई लगी हुई है। ये राई है, ये राई। और ये क्या भैया? ये आलू है।
ये मेरी फेवरेट मिर्ची। मटर, प्याज, बैंगन, ड्राई, आलू सब कुछ है। सब कुछ है, टमाटर, धनिया। भैया सब कुछ उगा लेते हैं यहीं पे ही। जिस बात के लिए हम बोल रहे थे ना कि हम कुंजापुरी गए थे, वो कह रहे थे आप ऋषिकेश में रहते कैसे हो, तो भैया बता रहे हैं ऋषिकेश में क्या होता है। जी सर, वहाँ तो बिल्कुल पुलिस इतना है कि बस क्या बताएं। वो कह रहे नींद भी नहीं आती है। शौक है भैया। भैया ने जीरा, अजवाइन, छोटी इलायची, मतलब शिमला मिर्च, मतलब ये पानी की भी पूरी व्यवस्था ना होते हुए भी फिर भी इतना कुछ उगा रखा है इन्होंने नेचुरल। और सबसे बड़ी बात ये ना इनका शौक है बागबानी का। प्रॉपर नौकरी के बावजूद भी बागबानी का शौक रखना बहुत बड़ी बात है भाई। हम आप भी कर सकते हैं। तो भाई जिस तरह की ये दीवारें बनी हुई है ना, यहाँ पे तो क्या साधनों की कमी की वजह से बनाते हैं, पर हमारे शहरों में आप देखेंगे, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज। नहीं ऐसा स्पेशल बढ़िया पिलर विलर सारा मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद है ना, ये आर्टिफिशियल बनाते हैं। और ये सोचो कि इस तरह के तो आपने मार्केट में हजारों वॉलपेपर देखे होंगे। वॉलपेपर लगवाते हैं बढ़िया दीवार पे। लाखों करोड़ों की कोठी में ना एक वॉल को ऐसा बनाते हैं। कैसे नेचुरल है, इन्होंने एक पत्थर जोड़ जोड़ के लगाया होगा बेचारों ने, मिट्टी से चिना है इसको पूरा। मिट्टी और चूना है, चूना मिट्टी मिला के। भाई बहुत सालों बाद मेरे को मेरी पसंद की चीज मिली। जंगली मिर्च। जंगली नहीं, इसको कैप्सूल मिर्च बोलते थे, पता नहीं कुछ मतलब यहाँ के लोग जंगली बोलते हैं। मतलब ये खाते नहीं है, ये खाता नहीं है, पर यार आंटी ने बताया अभी, वो पीछे खड़ी। हाँ तेज है। ओए कैसे खा रहे हो खाली। मजा आ गया। और आंटी तो कह रही है बेकार है, जंगली मिर्चा नहीं है, उन्होंने अपनी उगा रखी है बड़ी वगैरह, ये नहीं खाते हम। ये औनी गांव का आंगनवाड़ी केंद्र है। 3 गांव है ना यहाँ, जैसे ग्राम सभा ओणी में 3 गांव है आगे ही। और जैसे ऊपर है मथली ओणी है, फिर बीच वाली बीच बेली ओणी, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, मतलब गांव एक ही है। हाँ जी, डिवाइड किया हुआ है हिस्से में ना, कि वैसे बोलने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा कि एरिया, बहुत बड़ा है। हाँ, एरिया बहुत बड़ा है। ये भाई पूरी दीमक लगी हुई है इतनी बड़ी, मतलब पहाड़। अब समझ नहीं आ रहा कि दीमक ने नीचे से ऊपर की तरफ बनाया है या पूरे पेड़ को खा के दीमक बन गई है। इतना मजा आ रहा है ना यहाँ बैठ के, इतना मजा आ रहा है। पूरे नीचे ना बांस के पेड़ उगे हुए हैं, बांस के। अब पता नहीं ये लगाए हैं, वैसे लगाए ही हो सकते हैं, क्योंकि पूरा पहाड़ नीचे जा रहा था ना, ये उधर से मिट्टी खिसक रही थी, तो इसको रोकने के लिए शायद लगाए होंगे। पर ये ऊपर तक आ रहे हैं, समझ नहीं आया कि ऊपर कैसे लगे। या तो फैलते होंगे ऐसे ही, बीज गिरता होगा, फैल जाते होंगे। तो भाई लगभग 5 या 10% हमने गांव दिखा पाए। टाइम हो गया कितना? टाइम 10 से ऊपर ही हो गया है। घड़ी आज ये भूल के आ गई है मेरे ख्याल से। पता है हो क्या रहा है, होता क्या है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है वीडियो को दिखाने का। बहुत से ना बहुत सारी रिसर्च करके पहले से घूम आएंगे, उसके बाद दिखाना शुरू करते हैं या जाते हैं। हमारा थोड़ा डिफरेंट तरीका है, हमारे लिए भी नई चीज़ होती है और आपके लिए भी नई, क्योंकि जो आश्चर्य और जो एक एक्सपीरियंस हमारे को इंस्टेंट रहती है ना, हाँ, नेचुरल रहती हाँ है। बस अब अगर ये पेड़ हमारे को पहले से ही पता होता कि मैं यहाँ लोकेशन की एंड करूँगा, तो वो मेरे दिन में वो खुशी नहीं आती। नकली तो बना लेता, पर हम क्या करते, कोशिश करते कि नई जब जगह पे जाए ना, तो उसकी कोई रिसर्च ना करें, ऐसे ही मुँह उठा के चले जाएँ। तो ऐसे है ना, मुँह उठा के चले जाया करो भाई, बहुत मज़ा आता है। किसी भी गाँव में घुस जाओ, पहाड़ों की में किसी में भी चले जाओ। क्या नाम है तेरा? हैं? छोटा बच्चा ये। आदि। और आपका? दीक्षा। और तेरा? और तुम्हारा? शुभम।
मेरा वैष्णवी। वैष्णवी। और इसका छोटू का? साक्षी। साक्षी लड़की है मैं भी ये। साक्षी हूँ। ये भी आंटी भी मेरा नाम भी साक्षी है। आंटी भी साक्षी और ये भी साक्षी। और आपका? आदि है ये। ये तो शरारती लग रहा है मेरे को ना, शक्ल से ही शरारती लग रहा है। हाँ, इसका थोड़ा सा लग रहा है। मेहनत लगती है ना, आपने देखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है खुद ही अपना मकान बन रहा है तो खुद ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि लेबर की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। भगवान की दया से पंचर नहीं था, हवा ही कम हो गई थी, वरना पूरा 1 घंटा और लग जाता। अगर हवा इसकी निकली होती तो शायद वो क्या कहते हैं, हवा भरने वाले पंप का थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। बाकी हमारी श्रीमती जी ने ना रनिंग बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं पतली हो जाऊंगी। मैं ये इन्हीं का ही मैं बताती हूँ, मेरे साथ कह रहे थे चल नीचे तक रनिंग करेंगे हम हमारे पुराने रूट पे। जाते वक्त नीचे उतरते वक्त रनिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है, और करने लगे तभी थोड़ी देर बाद खुद ही बोले कि तू तो और पतली हो जाएगी। उस दिन से मैंने रनिंग रोक दी है, वैसे कर दिया। पर हाँ, मन तो करता है भी करने का, पर यही। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है मेरे साथ क्या है, जैसे शर्मा जी का फेस का फैट सबसे लास्ट में जाता है ना, फेस का भी सबसे लास्ट में जाता है, इनके 2 चीज़ों का सबसे लास्ट में जाता है। और मेरा क्या होता है, फेस का सबसे पहले फेस का फैट जाता है। अगर मैं मोटी भी होंगी ना तो मेरा फेस पतला दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ की तरह जैसे आम को, जैसे वो क्या कहते हैं, दशहरी आम को चूस लेते हैं ना, जैसे चुसा हुआ दशहरी आम बन जाती है पूरी। मतलब अगर पेट पे पूरा फैट रहेगा और फेस, अब तो खैर पेट पे भी चला गया है। और शर्मा जी के अकॉर्डिंग अभी मैं थोड़ी मोटी हूँ। थोड़ी सी गाड़ी चलाएगी ना, पूरी सीटिंग की वो एडजस्टमेंट वगैरह सब बिगाड़ देती है। किसकी? इसकी गाड़ी की। मैंने क्या बिगाड़ी? हाँ तो फिर आगे पीछे कर तो आप पूरा लेट के चलाते हो, ये कोई बैठने का पोस्चर नहीं होता सही। ऐसे घर में टीवी देखते हैं, पूरे ऐसे अजीब तरीके से लेटते हैं, पूरी चेयर पे लेट जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। पसर के चलाते हैं। स्ट्रेट होनी चाहिए बैक हमेशा, स्पाइन जो है ना वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए। अरे नहीं, बुढ़ापे में काम आएगी सीधी स्पाइन में। हर एक बॉडी का एक कंफर्ट लेवल नहीं, कंफर्ट लेवल हमेशा नहीं होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एडजस्ट, मैं सीट की बात कर रहा हूँ कि सीट किसी को आगे अच्छी लगती है। नहीं, वैसे इनको लेट के वो पसरे रहने की आदत है, जो कि मेरा ये तो बहुत खतरनाक है। मेरा बॉडी पोस्चर काफी गंदा है। हाँ, खराब है, तभी इनको कई बार बैक की प्रॉब्लम हो जाती है। ये बात तो, जो बात सही है वो सही बोलनी चाहिए। ये क्या है? पटाखे चुरा रहे हो? क्यों? पटाखे है? कहाँ गए थे? शादी में गए थे? ये बहुत दिनों बाद मिला है, शरारती है ना। कल जाके अपने आप पार्टी में वहाँ बैठा हुआ चेयर पर, उसकी मम्मी कह रही पता नहीं कब से आ गया। है भाई शरारती। अंकल आए थे ना हमारे पास, वो कहते वो आप बच्चा दिखाते हो ना, वो कहाँ है? मतलब वो गया हुआ है। हाँ, क्या देख रहा है? आज तो आई हुई है। तो बाबा जी बोल रहे हैं आज तोप आई हुई है दिन में ही। वो तोप कैमरे को बोलते हैं। तो हम रात को आते थे यार, रात को बंद हो गया क्योंकि है ना, जो राम झूला के बाद वे योग निकेतन की जहाँ हम बैठते थे वहाँ की सारी लाइटें कम से कम हफ्ते से 10 दिन हो गए हैं। THDC वालों की लाइट, हाई मास्ट वाली लाइट लगाई है ऊपर वाली, तो पिछले 10-15 दिन से ना पूरी बंद कर दी है। नहीं, दिवाली के टाइम पे लाइटें बंद हो रही हैं, जलनी चाहिए। मेरे को पता क्या टेक्निकल रीजन लग रहा है, क्योंकि दोनों विभाग अलग अलग होते हैं, उसका पता उसका बिल नहीं भरा हो या कुछ नहीं भरा हो। और दूसरा हमने एक रिक्वेस्ट करी थी भाई राम झूला की लाइट लगा दो, तो भाई दोस्तों ने बोलो कि वो पंडित शर्मा जी बड़ी कंप्लेंट करते हो, टूटी हुई है, टूटी हुई है। अच्छा लगता है दिवाली पे पूरा। तो भाई उनके पैसे लगे हुए हैं, प्लीज उनको रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, यार ऋषिकेश इतना सुंदर शहर है और दिवाली के दिन, दिवाली से पहले तो जगमग करना चाहिए, तो प्लीज उनको भी जला दो अभी तो। और ये कह रहे हैं कि हमारा जो ये क्या कहते हैं, ये 9 की जानकी सेतु अखबार में आया, पता नहीं कब है, पहले 9 बोल रहे थे, अब 10 का आ गया कि 10 तारीख को।
तो ये जब अपडेट तक है। हो नहीं जाएगा, जब तक कंफर्म नहीं है किस दिन होगा। जिस दिन हो जाएगा उसके 1-2 दिन बाद हम आपको बता देंगे या उस दिन बता देंगे। तो भाई वीडियो पहले बहुत लंबा हो चुका है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने किया हुआ है वो चेक कर लीजिए। काफ़ी है ना, ये सुधार हो गया है यहाँ पे, तो इसके बारे में भी बड़ा सुंदर लग रहा है। दिखाऊंगा पूरा डिटेल के अंदर, अभी नहीं अभी नहीं दिखा रहे। तो तब तक के लिए भाई हर हर गंगे हर हर महादेव।